लगातार सवाल भी उठाते हुए नजर आए हैं। देखिए, मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पिछले 6 साल से झूठ बोल रही है, और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि 2013 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। मैं आपको कागजात भी दिखाता, अगर मुझे पता होता कि आप सारे यहाँ आएंगे। वो मेरे पास चिट्ठियां हैं। ये 2013 में ही पहले जो स्ट्रिप थी, ये करनाल और हिसार दोनों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनवाने का काम किया, और वो चिट्ठी आई और वो सारे एमओयू पे साइन हुए। ठीक है। और उसके साथ साथ एक मुंडाल और महम के बीच में, इसमें चांग और ये मित्ताथल वगैरह का इलाका आता है, ये इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट मंजूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब ये दोनों यहाँ से शिफ्ट हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश में जो शिफ्ट हुआ उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ इस बात के हूँ कि हमारा कार्गो एयरपोर्ट और हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हिसार में बनना था, महम और चांग के बीच में, मुंडाल के बीच में बनना था, वो शिफ्ट हुआ। सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, यानी कि इसी तरीके से हमारी रेल फैक्ट्री चली गई। यानी कि हरियाणा की सरकार कमजोर सरकार सिद्ध हुई, और इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश का एक बहुत अच्छा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो अच्छी बात थी। इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों, 3 बार इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके वोट ले लिए, ये झूठ बोलते हैं। अब भी ये कहते हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीजीसीए की जो रिपोर्ट आई, जो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी ने मुझे मीटिंग में बताया, उन्होंने कहा कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में प्रस्तावित नहीं है। तो नहीं है तो मैं कहता हूं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठे हैं तो इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दें तो भी बड़ी बात है। ये झूठ बोलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये है एरोड्रोम। एरोड्रोम एयरपोर्ट से भी छोटा है। हर एयरपोर्ट में एरोड्रोम होता है, लेकिन हर एरोड्रोम एयरपोर्ट नहीं बन सकता। आप डीजीसीए से जाकर के पूछिए, तो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी, मैंने जो सुना है, हिसार में जा रहे हैं, तो वहां कम से कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करके आए, मैं स्वागत करूंगा। पहली उड़ान हो रही है, के लिए हो गया है, बुकिंग चालू हो गई है सर। पहली नहीं, उस एमओयू तो देखो, तो बुकिंग की जरूरत ही नहीं। 70 सीट का सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। इस तरह का एमओयू पहली बार हुआ है। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता, किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी प्राइवेट एयरलाइन को सरकार पैसे देती है? हरियाणा प्रदेश ने, इसमें बेईमानी देखो कितनी है कि जो उसका अलायंस एयरलाइन का जो नुकसान होगा, हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। क्यों भाई? लोगों के खून और पसीने की कमाई को ऐसे हम लूटने देंगे? डीजीसीए ने खुद ये कहा है कि भाई ये जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री में पशु पक्षी बढ़ जाते हैं, जानवर बढ़ जाते हैं। नील गाय भी बढ़ गई, लोमड़ी भी बढ़ गई, और नाइट लैंडिंग नहीं है, टर्मिनल नहीं है, तो फिर एयरपोर्ट किस बात का भाई? एरोड्रम है। एरोड्रम क्या होता है? उसमें फ्लाइंग क्लब हो जाता है, छोटी उड़ानें हो जाती है। ये छोटी उड़ानें 1995 में कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी उड़ी थी, और मनोहर लाल जी ने भी एक बार उड़ाने का प्रयास किया था। स्ट्रिप तो बहुत पुरानी है, 40-50 सीटर हवाई जहाज पहले भी लैंड टेक ऑफ करते रहे हिसार में। झूठ बोल करके वोट ले रहे, लोगों के सामने भ्रमित कर रहे, झूठ बोल रहे। सर, दावा तो ये भी किया जा रहा है, मुझे कैसे बुलाएंगे? मैं कहूंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ। हमारा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और आज भी मेरी लड़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये सर आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। बड़ोली का बेचारा का खुद परेशान है, उसकी चर्चा न की जाओ तो गुड़िया खड़ी है, रहने दो। सर, बडोली जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तब तक ही है जब तक खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नाम लो उसका नाम को ठीक नहीं है लेना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ, ये बात सही निकल गई जो हम कहते थे कि बीजेपी ने मनी और मशीन से सरकार बनाई है। मशीन का मतलब ये एमयू, तो उससे सरकार बनाई है, और वही सिद्ध हो गया। मान गया बड़ोली हरियाणा में। जो बात मैं कहता हूँ, हरियाणा की जनता कहती है, आप कहते हैं,
कि भाई हरियाणा प्रदेश में एक ही एक ऐसा नेता है जो बहुत पॉपुलर है, यानी कि कहते हैं ना मास लीडर, जननायक, जनता का नेता, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ोली ने मान लिया और वो बीजेपी इस बात को मान रही है कि ये सरकार लोगों के जनमत से नहीं बनी, ये सरकार धनमत से बनी है, मशीनी मत से बनी है। वो मान लिया बड़ोली जी ने। कभी कभी हमारा कहावत है बांगरू भाषा में, अंधे की माखी राम हटावे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बहुत से ऐसे दुष्प्रचार करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान गए कि हुड्डा साहब ही इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भी और प्रदेश के भी एकमात्र नेता है।